वेलकम टू हेल। यही मैसेज ईरान के सरकारी अखबार ने अमेरिकी फौजियों को दिया है। एक पोस्टर छापा गया है जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिकी सैनिक आएंगे अपने पैरों पर, लेकिन लौटेंगे ताबूतों में। यानी ईरान ने अब खुलकर यह संकेत दे दिया है कि वो अमेरिका के संभावित ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी मानकर चल रहा है। स्थिति अब तेजी से बदल रही है। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका उसकी जमीन पर कब्जा करने आ सकता है और इसी वजह से यह संघर्ष धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में इराक की भी एंट्री हो चुकी है। हाल ही में सामने आए वीडियो में देखा गया है कि ईरान इराक बॉर्डर के जरिए इराकी मिलिशिया ईरान में दाखिल हो रहे हैं। ये कोई सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हथियारबंद लड़ाके हैं जो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी शिया मिलिशिया हैं जो सालों से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते आए हैं। इन्होंने पहले आईएसआईएस के खिलाफ, फिर इराकी सेना के खिलाफ और यहां तक कि अमेरिकी फौज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। यानी ये बेहद अनुभवी और खतरनाक लड़ाके हैं जो जमीन पर लड़ने में माहिर हैं। अब ईरान इन्हीं मिलिशिया का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ करने की तैयारी में है। इन फोर्सेस को पश्चिमी ईरान और दक्षिणी ईरान में तैनात किया जाएगा, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों में। यहां ये ईरान की सेना और आईआरजीसी के साथ मिलकर गुरिल्ला स्टाइल में हमला करेंगे। ये अमेरिका के लिए बेहद गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर से भी इस पर चिंता जताई जा रही है। प्रो ट्रंप जर्नलिस्ट तक कह रहे हैं कि ये एक बड़ा एस्केलेशन है और इसे जल्द खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अब बात सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं रही, बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के सामने फेस सेविंग की है। अगर अमेरिका अचानक इस युद्ध से पीछे हटता है तो ये उसकी सबसे बड़ी हार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बेइज्जती मानी जाएगी। इसलिए ट्रंप एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां वो खुद को विजेता दिखा सकें। इसी संदर्भ में खार्ग आइलैंड को एक अहम टारगेट माना जा रहा है। अगर अमेरिका इस छोटे से लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो संभव है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए और ट्रंप को एक जीत दिखाने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये युद्ध अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी हार साबित हो सकता है। इस स्थिति में ट्रंप की पूरी राजनीतिक विरासत पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे संघर्ष में दो देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, इजराइल और सऊदी अरब। इजराइल ने अपने अधिकांश सैन्य लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है, जबकि सऊदी अरब की भूमिका और उसका फायदा क्या है, ये एक अलग और गहरा विषय है। इस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब इस युद्ध को और भड़का रहा है और क्यों वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन चाहता है।